Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. तो IAS Knowledge Mantra हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत यूपीएससी डिकोडिंग मैपिंग के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं वीडियोस ओवर मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग की बेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पर हैं पूरे इंडिया में। और आज का ये सेशन हम लोग पूरा फोकस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द मैपिंग सेक्शन। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स हैज बिकम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और ये तीनों स्टेज में प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे टफ प्रीलिम्स निकालना हो गया है। और बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी टफ, वेरी वैरिड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक सवाल के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स। और इतना ही नहीं, बहुत टफ हो गया कंपटीशन बिकॉज ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग इन प्रीलिम्स हैज इंक्रीज्ड। और यही वजह होता है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि आप सही तरीके से मार्क करके आगे बढ़ जाइए। कम से कम 105 का स्कोर लाइए आप 200 मार्क्स में। इसका साफ मतलब यू मस्ट क्रॉस द हाफ वे मार्क टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। और इसी वजह से मैपिंग फील्ड से जो 5 से 10 सवाल आ रहे हैं उनको टैकल करना आपको आना चाहिए। विदाउट मैपिंग आई वांट टू से दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए मैपिंग सेक्शन पे ऑलरेडी मैंने डिकोडिंग मैपिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिकोड किया है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं, लिंक नीचे पुट किया गया है। तो आज हम 2020 का प्रीलिम्स पेपर देखेंगे। दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल अपीयरिंग इन यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एंड ऑनवर्ड्स 2022 2023। लेकिन 2021 का प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, बट बिफोर दैट मैं बोलूंगा दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आईएएस नॉलेज मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे ऑथेंटिक कंटेंट के लिए। इतना ही नहीं, इस सेशन का पीडीएफ आपको आईएएस टॉपर्स मंत्रा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो याद रहे, आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल, जिसपे मिलेगा आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ। लेट्स प्रोसीड अहेड स्टूडेंट्स इन टुडेज सेशन। हैव अ लुक यूपीएससी डिकोडिंग मैपिंग सीरीज। और इसके बाद प्लान ये है दैट मैपिंग को लेकर हम लोग एक करंट अफेयर्स बेस्ड सीरीज लेकर आएंगे इसी चैनल पर। सो यू कैन सी इट। देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है मैपिंग सीरीज का। जस्ट अ मिनट। सो आउट हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग फॉर यूपीएससी। जनरल स्टडीज प्रीलिम्स में लगभग 5 to 7 questions are directly coming from मैपिंग, 5 से 7 सवाल। आज हम देखेंगे कौन से ये 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस का मतलब है 100 में 7 क्वेश्चंस 14 मार्क्स। और ये 7 में कम से कम 5 डुएबल होते हैं। इसीलिए सबसे इजी और सबसे डुएबल पोर्शन में मैपिंग को मानता हूं। और समझ लीजिए, अगर आपके हाथ में 10 नंबर आ गए इसी से तो कितना प्रेशर कम हो जाएगा बाकी सेक्शंस में। इतना ही नहीं, 10 to 15 क्वेश्चन इनडायरेक्टली इज कमिंग फ्रॉम मैपिंग, especially in the field of environment, miscellaneous, also in art and culture. Art and culture, ancient and medieval history, cities पोस्ट पुट की जा रही है वहां पे, medieval times की, ancient times की, मैच करने के लिए कहा जा रहा है स्टेट्स के साथ में। या सी पोर्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लेसेस का नॉलेज होना चाहिए। दैट मींस मैपिंग हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू। इतना ही नहीं, मेंस में भी it serves to be a very important portion as you can do value addition in international relations section। आईआर का सेक्शन जीएस में, जीएस पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपने यहां से मैपिंग, आपको पता है साउथ चाइना सी के ऊपर हो या इंडो पैसिफिक या क्वाड, इस बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। विदाउट अ मैप ऑफ इंडो पैसिफिक और क्वाड यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योर आंसर इन अ इफेक्टिव वे, इफेक्टिव मैनर। तो मैप बनाना तो जरूरी है वहां पे। इतना ही नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के भी सेक्शन में
जनरल स्टडीज मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी के भी सेक्शन में मैपिंग बहुत ही क्रेडिबल वैल्यू एडिशन पुट करता है। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे एक सवाल एक्सपेक्टेड है इंटरनल सिक्योरिटी में एवरी ईयर। तो आप मैपिंग कर सकते हैं और मींस वहां मैप बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, या जम्मू एंड कश्मीर पर अगर कुछ आएगा तो बॉर्डर इश्यूज पे कुछ आएगा तो, एंड यू कैन गेट मार्क्स। तो लेट्स सी इस साल जीएस में प्रीलिम्स में जो 5 से 7 सवाल आए हैं कौन से हैं डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस और कितने इजी क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट यू कैन सी इट हियर, पहला सवाल 2020 का प्रीलिम्स का, यू कैन सी G20 पे आया हुआ है। G20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यू कैन सी इट हियर, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल भर न्यूज में रहा है, इसलिए 4 अक्टूबर 2020 के प्रीलिम्स में दिस वाज आस्क्ड। इट वाज एक्सपेक्टेड टॉपिक, इट वाज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इवन, जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर। कौन से ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज G20 को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जिसने मिस किया होगा बहुत खराब बात इस जगह पे। यू कैन सी G20 को लेकर मैंने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में, और ये देखिए यहाँ पे G20 को लेकर ये पूरा बना हुआ है मैप, यहाँ पे फ्लैग्स के साथ में कंट्रीज के नेम्स दिए हुए हैं। आई टॉट दिस n नंबर ऑफ टाइम्स इन द अर्लियर सेशंस। इसी चैनल पर, हमारे चैनल पर G20 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट सेकंड, ये देखिए यहाँ पे सेकंड सवाल मैपिंग से, ये देखिए रिवर्स एंड सीज जहां ये फॉल कर रही हैं, तो मेकॉन्ग रिवर, टेम्स रिवर, वोल्गा रिवर एंड जाम्बेजी रिवर। मेकॉन्ग एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, टेम्स यूके, वोल्गा इन रशिया जो कैस्पियन सी में आके फॉल कर रही है, एंड जाम्बेजी इन अफ्रीका जो मोजाम्बिक चैनल में फॉल करती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, और मैच करना था यहाँ पे, ये रॉन्ग मैच हो गया, ठीक है। ऐसे ही वोल्गा करेक्ट मैच है, जाम्बेजी का रॉन्ग मैच है, इट्स मोजाम्बिक चैनल जहां फॉल कर रही है। तो स्पेसिफिकली मैप में रिवर्स और सीज इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन, एवरी ईयर वन क्वेश्चन। लास्ट ईयर इट वाज एड्रियाटिक सी, उस पे सवाल पूछा गया था, इस बार रिवर्स एंड सीज। देखते हैं आगे तीसरा सवाल इस साल का, ये देखिए। नाउ दिस इज द फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी इन मैपिंग, इन इंडिया मैपिंग। व्हाट इज दैट? दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे हर साल एक क्वेश्चन इनवेरिएबली नॉन स्टॉप पिछले 5 साल से आ रहा है। अगर आप पिछले 4 to 5 इयर्स में आप पेपर देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप देखिएगा एक सवाल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स, या ध्यान दीजिए वेस्टर्न घाट्स के अंदर के प्रोटेक्टेड एरिया, बस यहीं पे यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहां तो मींस ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा एरिया जो एक्सपेक्टेड है और ये डूएबल क्वेश्चन। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दैट जो सबसे फोकस्ड एरियाज है उसको सवाल को टैकल करके, उस सवाल को मींस उस एरिया को अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, लेट मी टेल यू, नीलगिरीज, साथ में अगस्त्य मलाई, और साथ में लेट मी टेल यू, साथ में अगस्त्य मलाई के अलावा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम ईस्टर्न घाट्स में आंध्र प्रदेश में, अगस्त्य मलाई और नीलगिरीज वेस्टर्न घाट्स में। तो वहां सवाल आया है कावेरी बेसिन में कौन से सेंचुरीज और पार्क्स हैं और कौन से नहीं हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, रीजन के ऊपर फोकस्ड। और ये देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, ये देखिए, ये बारासिंघा के ऊपर आया। बारासिंघा कहां पे सरवाइव करता है, ठीक है। इंडियन स्वैम्प डियर, which one of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer, that is बारासिंघा। तो ये देखिए बारासिंघा के ऊपर न्यूज में था ऑलरेडी, मध्य प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, और इसे कान्हा नेशनल पार्क में इसे शिफ्ट किया गया था लास्ट ईयर 2019। द न्यूज केम अप, इट वाज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो और ये भी एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट ये इजी क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट मध्य प्रदेश से जितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो रेडी करके आपको जाना था इस बार। सो
easy question came up, but yes, अगर ये आप गलत करके आओगे तो you are missing those 2 crucial marks. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, इस पे सवाल आया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर, जो जैसलमेर और बाड़मेर रीजन्स में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिलों में है, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बिकॉज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये देखिए यहाँ पे, ये बर्ड जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसके केवल लगभग 130 इंडिविजुअल्स लिविंग एट प्रेजेंट, सब खत्म हो गए। इनफैक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पे इतना न्यूज आया था पिछले साल दैट उनकी नंबर्स कम हुई है, नंबर्स हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तार के कारण, ऑल्सो वाइल्ड डॉग्स, ठीक है, ऑल्सो उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम है, ओनली 1 एग पर सीजन। यही वजह इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, एंड इट इज द हेवीएस्ट, वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड्स। एंड इवन इसके बारे में क्या कहते हैं, इट वाज डिस्कस्ड टू मेक इट अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक के पहले डिस्कशन चल रहा था इसी के ऊपर। सो एज यू कैन सी, इसी को लेकर इसका हैबिटेट है राजस्थान में, मैक्सिमम ये राजस्थान में ही डेजर्ट नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, इसलिए सवाल पूछा गया। ये देखिए, तो ये भी बहुत इजी स्टेटमेंट, ये देखिए, बस केवल 2 एलिमिनेट करना था एंड यू कुड हैव अराइव्ड टू द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये एलिमिनेट करके आपका करेक्ट ऑप्शन निकल जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक। But still you must know India's desert national park spread over 2 districts. मैं एक चीज और बता दूं, चीता, अफ्रीकन चीता को लाने की बात हो रही है इंडिया में, और उसको लाने के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा था, इवन दिस साइट वाज डिस्कस्ड, डिस्कशन किया गया था कि इस जगह भी आ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड एरिया, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बर्ड स्पीसीज व्हिच वाज इन न्यूज। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। लद्दाख फ्रंटियर पे जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी एग्रेशन किया चाइना ने, इट वाज एक्सपेक्टेड। सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है? आपको अक्साई चीन का लोकेशन पता है, आपको लेह का लोकेशन पता है, उसके ईस्ट में तो नहीं है। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन। गिलगित इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। बचता है नुब्रा वैली, नुब्रा वैली इज जस्ट साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो ये दिस वाज अ मैपिंग क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, ऑल बिकॉज इतने न्यूज़पेपर्स में न्यूज आए हुए थे, जम्मू कश्मीर का लगभग 5-6 मैप, तो सब सारे मैप में अक्साई चीन का लोकेशन, लेह का लोकेशन, गिलगित का लोकेशन, नुब्रा वैली का लोकेशन, ऑल्सो गलवान वैली का लोकेशन, ऑल्सो पैंगोंग सो लेक का लोकेशन, इतना न्यूज में आया था, इट वाज एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो ये भी मीन समझ लीजिए कि डूएबल क्वेश्चन, जो मिस किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स मिस हो रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए, ये भी मैपिंग से ही मैं रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया का स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट रिलीज किया गया, स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट इन फेब 2020 फरवरी में, ठीक है। और जब बॉन कन्वेंशन का समिट होता है इंडिया में, गांधीनगर में, उस समय, और ये सब बर्ड्स के टाइप्स हैं। इनफैक्ट जब बर्ड रिपोर्ट रिलीज किया गया, उसमें बाकायदे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बर्ड्स का डिस्कस किया गया है। India's state of bird report has discussed regional distribution of some birds. In short, वो पूरा रिपोर्ट अच्छे से पढ़कर जाना था। ये तो बहुत इजी, ये क्वेश्चन आ गया। सिडॉन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड, रेड स्टार्ट, व्हाट आर दे आर बर्ड्स, सिंपल सिंगल लाइनर क्वेश्चन। तो ये एक्सपेक्टेड एरियाज है स्टूडेंट्स, जो भी आ रहा है यूपीएससी एक्सपेक्टेड एरियाज से ही सवाल पूछता है। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ गए। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीस क्वेश्चंस इन द अर्लियर सेशन, मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैव कम, डूएबल, इजी, और ये 7 के 7 सवाल आपको 14 नंबर दिलवा देंगे सीधे, अगर आपने तरीके से पढ़ाई की होगी, करंट अफेयर्स से अगर आप टच में होंगे तो। इनफैक्ट यूपीएससी डजंट आस्क एनी क्वेश्चन आउट ऑफ करंट अफेयर्स। जो स्टैटिक फील्ड से भी आया है, जो भी आया है क्वेश्चन, वो भी कहीं ना कहीं करंट में, न्यूज में था, इसीलिए सवाल पूछा गया। सो दैट्स इट।
आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। और ये सब न्यूज में आया था। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए न्यूज पे बहुत फोकस रखिए और उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं 360 डिग्री अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच ओवर न्यूज। कल को अगर सवाल आ गया जिबूटी के लोकेशन से, सूडान के लोकेशन से, ठीक है, साउथ चाइना सी के आसपास के कंट्रीज से, साउथ चाइना सी में आइलैंड से, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीकन कंटिनेंट में जितनी कंट्रीज हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ गया, डोंट बी सरप्राइज्ड बिकॉज ये सब न्यूज में चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। जय हिंद। जान लगा दीजिए यूपीएससी की तैयारी में। बस 6 मंथ्स से भी कम रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। तरीके से पढ़िए, तरीके से आगे बढ़िए और कॉन्कर कीजिए इस एग्जाम को। यस, एवरीवन कैन डू इट। बस थोड़ा तरीका लाना पड़ेगा पढ़ाई में। रैंडम पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ये तरीके का नाम है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बेस्ड अप्रोच। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को अगर बैकग्राउंड चेक करोगे 360 डिग्री अप्रोच के साथ में, आपको सारे टॉपिक्स, सारे सवाल मिल जाएंगे यूपीएससी के पेपर में, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट आल्सो इन द मेंस। सो दैट्स इट। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड मैपिंग न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।